तो चालू करते हैं अपन इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। सी लैंग्वेज के द्वारा या फिर सी कंपाइलर के द्वारा हम लोग को पहले से इनपुट और आउटपुट फंक्शंस मिल जाता है अलग अलग डेटा टाइप के लिए, जितने भी जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, ये बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। इसके लिए पहले से अवेलेबल्स होते हैं हमारे पास इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस। तो इनपुट फंक्शंस या फिर आउटपुट फंक्शंस हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम लोग डिटेल में कि इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन करता क्या है। जैसे मान के चलिए हम लोग को इनपुट लेना है। सबसे पहले अगर हम लोग इनपुट की बात करें, इनपुट मीन्स हम लोग के पास इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कीबोर्ड, या फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं माउस, स्कैनर। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। वैसे अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग के पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मॉनिटर, वैसे स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनपुट या फिर आउटपुट, इनपुट हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर से ले सकते हैं। आउटपुट हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं? मॉनिटर पे दे सकते हैं आउटपुट, स्पीकर पे दे सकते हैं, प्रिंटर पे दे सकते हैं, और भी बहुत सारे आउटपुट के लिए हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग को इस सी लैंग्वेज के अंदर पहले से इनबिल्ट प्री डिफाइंड मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी इनपुट लेंगे कीबोर्ड से लेंगे, जो भी आउटपुट देंगे हम लोग मॉनिटर पे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को यही चीज़ समझना है, कीबोर्ड से जो भी इनपुट आ रहा है उसको प्रोसेस किया जाता है। मीन्स यहाँ से जो भी यहाँ पे इनपुट मिलेगा उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग। और यहाँ से जो भी हम लोग कैलकुलेशंस करके या फिर जो भी हम लोग को लॉजिक लगा के उसको डिस्प्ले करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास इनपुट और आउटपुट के लिए फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल, टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन। फर्स्ट टाइप का है हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। सेकेंड है डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन। फिर थर्ड है पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन और पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होता है। कंसोल मीन्स होता है जो भी हम लोग सी लैंग्वेज में आउटपुट देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को जब रन करने के बाद एक हम लोग को ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखती है, तो वो ब्लैक कलर की स्क्रीन को बोलते हैं हम लोग कंसोल स्क्रीन। इस कंसोल स्क्रीन से हम लोग इनपुट भी ले सकते हैं और इसी कंसोल स्क्रीन से हम लोग आउटपुट भी देख सकते हैं। तो दोनों काम हम लोग इस कंसोल स्क्रीन से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शंस पहले से दिए होते हैं। देन उसके बाद आता है डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस। जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ठीक है, और या फिर हम लोग के पास फ्लैश डिस्क होता है, पेन ड्राइव। इस टाइप के जो भी डिवाइसेस होते हैं तो वो सारी डिस्क होती है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, फ्लैश डिस्क और पेन ड्राइव। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे
अलग अलग टाइप के डिस्क से इनपुट ले सकते हैं और अलग अलग टाइप के डिस्क में आउटपुट दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं हम लोग कि हार्ड डिस्क से कॉपी के, जैसे हम लोग की लैपटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है, 250 GB 500 GB 1 TB का हार्ड डिस्क लगी होती है, तो हम लोग उसमें से कोई भी डेटा को कॉपी करते हैं और मान के चलिए हम लोग उसको CD में या फिर DVD में हम लोग उसको राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, हार्ड डिस्क से रीड कर रहा है, और आउटपुट फंक्शन क्या कर रहा है, CD या फिर DVD में उसको राइट कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को इनपुट आउटपुट कहाँ से मिल जाता है, इसी डिस्क से ही मिल जाता है, और हम लोग को आउटपुट भी कहाँ मिल रहा है, इसी सारे डिस्क पे ही मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या करता है, हम लोग के कंप्यूटर्स पे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लाइक एप्लीकेशन पोर्ट, ठीक है, डिवाइस पोर्ट, सिस्टम पोर्ट। अब देखिए, जब भी हम लोग कोई भी एक सिस्टम खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, तो हमारे पास इतने टाइप के वहाँ पे बेसिक पोर्ट्स दिए जाते हैं। लाइक एप्लीकेशन पोर्ट की अगर बात करें तो जितने भी उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, कोई भी ऐप्स हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तो वो हर एप्लीकेशन अलग अलग पोर्ट पे जाके इंस्टॉल होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग के पास एक कंप्यूटर है, कुछ उसको डिवाइड कर दिया गया है, ये एप्लीकेशन के लिए है, ये है डिवाइस के लिए, और ये सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन, डिवाइस और सिस्टम पोर्ट, तीन टाइप के पोर्ट्स हैं। इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होंगे, COM1 COM2, इस टाइप से डिवाइड किया जाता है इसको, इस टाइप के इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो एप्लीकेशन के लिए ये मान के चलो हमारे पास पहला एप्लीकेशन हम लोग ने इंस्टॉल किया तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया, सेकंड एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो यहाँ पे स्टोर हो गया, थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे, फोर्थ यहाँ, 5 6, ठीक है। वैसे अगर डिवाइस की बात करें तो हम लोग अगर पेन ड्राइव लगाए तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया, स्पीकर हम लोग लगाए तो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। तो सब अलग अलग पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। सिस्टम के लिए भी अलग अलग पोर्ट होता है, मेमोरी के अलग अलग पोर्ट होता है, प्रोसेसर के लिए अलग पोर्ट होता है, ग्राफिक्स के लिए अलग पोर्ट होता है, इस टाइप से सिस्टम के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन से हम लोग किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम से हम लोग इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर डिवाइस से हम लोग एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, या फिर किसी डिवाइस से हम लोग सिस्टम को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट होते हैं, जो ये पोर्ट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पोर्ट जो होते हैं वो आपस में लिंकअप होते हैं एक प्रकार के। तो यहाँ पे अगर किसी भी पोर्ट से हम लोग को इनपुट चाहिए या फिर किसी पोर्ट पे हम लोग को आउटपुट देना है, तो जैसे मान के चलिए हम लोग ऑडियो प्ले कर रहे हैं, .mp3 करके फाइल है, इसको मैंने प्ले किया, ठीक है। एक विनैम्प या फिर VLC मीडिया प्लेयर को मैंने यूज़ किया और उसे ऑडियो जो भी हम लोग MP3 फॉर्मेट में उसको मैंने रन किया। तो ये मान के चलिए COM3 में इंस्टॉल किया गया है, VLC मीडिया प्लेयर जो है COM3 में इंस्टॉल किया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया COM3। हम लोग का आउटपुट जो है स्पीकर, मान लो COM8 में स्टोर है। आउटपुट हम लोग को, ये ऑडियो का आउटपुट हम लोग कहाँ मिलेगा, स्पीकर पे मिलेगा। तो ये स्पीकर जो है वो COM8 पे इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग को आउटपुट यहाँ मिल रहा है, मतलब इनपुट यहाँ पे मिला, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है आउटपुट। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो भी इनपुट इस पोर्ट से ले रहे हैं, आउटपुट किस पे हो रहे हैं, COM8 में दे रहे हैं। तो अलग अलग पोर्ट से COM3 इनपुट के लिए हो गया, COM8 आउटपुट के लिए हो गया। तो पोर्ट इनपुट आउटपुट में हम लोग को इस प्रकार के फंक्शंस पहले से इनबिल्ट मिल जाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स देखें, 3 टाइप्स के होते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन और पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। हर एक प्रोग्राम में यूज़ होगा, इनपुट लेंगे, आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे, दोनों के लिए यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का हम लोग पूरे के पूरे 5 यूनिट में यूज़ करने वाले हैं, हर एक प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बिना इनपुट आउटपुट फंक्शंस के हम लोग का कोई भी प्रोग्राम नहीं बनता है, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पे कंसोल स्क्रीन से इनपुट नहीं लेंगे तब तक हम लोग आउटपुट डिस्प्ले नहीं करा सकते। अगर आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो हम लोग के प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मान के चलिए कोई मूवी बन गई, ठीक है, उसको डिस्प्ले ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, तो मूवी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे अगर कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ किसी भी प्रोग्राम में नहीं कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम का ही कोई मतलब नहीं है, अगर प्रोग्राम कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को इनपुट आउटपुट फंक्शंस? आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो 3 टाइप के इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस और पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज में कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में वही है। ठीक है, पूरे 5 यूनिट में हम लोग यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग किसी में इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, अगर इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट हम लोग कैसे दिखाएंगे? आउटपुट फंक्शन से, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंटफ क्या है? आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, तो अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट कहीं नहीं लिख रहे हो प्रोग्राम में तो प्रोग्राम आउटपुट देगा क्या? ठीक है, प्रोग्राम आउटपुट देगा ही नहीं। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई आउटपुट डिस्प्ले हो ही नहीं रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड पहले से हम लोग को सी कंपाइलर के द्वारा मिला होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग को यूज़ करना होता है और हम लोग स्क्रीन से इनपुट लेते हैं और स्क्रीन से आउटपुट देते हैं। क्लियर? समझ में आया इतना? बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखो कि हम लोग को पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस मिला हुआ है, ठीक है, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। ठीक है, इनपुट के लिए हम लोग को फंक्शन यूज़ करना है, आउटपुट के लिए भी हम लोग को फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, और हम लोग को इनपुट कहाँ से मिलेगा? कंसोल स्क्रीन से इनपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट भी हम लोग को कहाँ से मिलेगा? कंसोल स्क्रीन पे ही मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। किसी कुछ पूछना है कि इसमें? किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ, देखो ये होते हैं पोर्ट। ठीक है, जैसे कि हम लोग के लैपटॉप में या कंप्यूटर बहुत सारे पोर्ट होते हैं। VGA पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, ठीक है, ऑडियो पोर्ट होता है, ठीक है, HDMI पोर्ट होता है, ठीक है, और अपने पास ऑप्टिकल पोर्ट होता है, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं हम लोग के कंप्यूटर में। ठीक है, लेकिन जब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाता है या कोई भी डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, तो वो इंस्टॉल कहाँ पे होगा? मतलब कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर चलना है, अगर जैसे मान के चलो मैं चला रहा हूँ VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है, ये जो वीडियो मैंने दिखाया अभी VLC मीडिया प्लेयर पे चल रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है इसका। ठीक है, स्क्रीन पे हम लोग वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो वो डिस्प्ले कर रहा है तो उसका स्क्रीन का भी एक पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, तभी तो VLC मीडिया प्लेयर उस स्क्रीन तक डेटा पहुंचा पा रहा है। क्लियर? ठीक है, जो भी बात है वो डेटा की है। ठीक है, स्क्रीन तक वो डेटा पहुंचा पा रहा है, तो कैसे पहुंचाएगा? जब तक उसका एड्रेस ही नहीं पता रहेगा उसका, पहुंचा पाएगा क्या?
ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग को मूवी देखना है और कौन से थिएटर में जाना है पता ही नहीं है, ठीक है, और अगर थिएटर पहुंच भी गए तो कौन से स्क्रीन पे देखना है पता ही नहीं है हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो कॉम 1 कॉम 2 कॉम 3 ऐसे बहुत सारे पोर्ट होते हैं उसमें, ठीक है। जितनी अच्छी मशीन लोगे, ठीक है, जितना जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से जितने भी डिवाइसेस या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगे सबके लिए एक पोर्ट असाइन किया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसी पोर्ट पे हर एक चीज़ को रन करता है, हर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, हर एक डिवाइस इंस्टॉल होगी, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर हम लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे फिट करते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है, सबके लिए एक पोर्ट नंबर पहले से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपस में लिंक कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्ट में बोला, ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, ठीक है, कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। जो हम लोग का विंडोज़ है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, 10.1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पोर्ट डिसाइड करती है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है, सब के लिए एक अलग अलग पोर्ट होता है, ठीक है। ऑडियो का पोर्ट अलग होगा, ठीक है, वीडियो का पोर्ट अलग होगा, यूएसबी डिवाइस में जितने भी पेन ड्राइव्स लग रहे हैं, हार्ड डिस्क लग रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे का पोर्ट अलग होगा, कीबोर्ड का पोर्ट अलग होगा, माउस का पोर्ट अलग होगा, क्योंकि पता होना चाहिए ना, रास्ता क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ पे आउटपुट देना है, ठीक है। इनपुट जो डिवाइस होते हैं, पता होगा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? पता है कि नहीं पता है? फंडामेंटल पढ़ रहे हो ना? पता है कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, बताओ तो। हाँ ठीक है, अभी मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। जया साहू प्रेजेंट है? जया साहू सुन पा रहे हैं? हाँ बताओ, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, स्कैनर और ठीक है, कीबोर्ड होता है, हाँ माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक होता है, ठीक है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, चारू वर्मा। चारू वर्मा है, अवेलेबल है? चारू वर्मा तक आवाज़ पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। गौरव सेन, गौरव सेन है? हाँ बताइए, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? हाँ हाँ, और प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, मतलब पता है ना, ठीक ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबका पोर्ट नंबर डिसाइड होता है। सिस्टम में भी बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन जब रन होते हैं, ठीक है, अगर मान के चलो जैसे ये जूम एप्लीकेशन हम लोग अभी चला रहे हैं, तो जूम में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहा होगा, जो स्क्रीन है उसको कैप्चर करके वो शेयर कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से शेयर तो करता हूँ, यहाँ पे मुझे एकदम कोई डिले नज़र नहीं आता, लेकिन आप लोग के पास पहुँचते तक उसमें कम से कम 1 सेकंड का डिले होता है, ठीक है। 1 सेकंड पीछे दिखता है, ठीक है, क्योंकि डेटा यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड का वहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। वो हो गया। ऑडियो भी आ रहा है तो ऑडियो भी यहाँ से कैप्चर करके वो भेज रहा है, ठीक है। तो सारा ऑडियो वीडियो सब चीज़ सिंक्रोनाइज करके वो भेज रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं तो वो यही सारे चीज़ें वो मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अभी तो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाद में अगर फाइल्स वगैरह को हैंडल करना होता है,
ठीक है, तो वहाँ पे डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरे डिवाइसेस यूज़ करनी है, जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं ना फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, ठीक है, देखे हो सब लोग, ठीक है, लैपटॉप में भी होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, आजकल आ गए हैं, ठीक है, मोबाइल पे भी होते हैं, हाँ सब में, जैसे मेरे लैपटॉप में भी है, फिंगरप्रिंट भी है, यहाँ पे फेस डिटेक्शन भी, सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अब वहाँ पे इनपुट कहाँ से ले रहा हो, फिंगरप्रिंट से ले रहा है, ठीक है, तो वो भी कोई ना कोई पोर्ट में तो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स में अलग अलग टाइप के वहाँ पे इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग इसका इनपुट आउटपुट फंक्शंस का। ये प्रोग्राम एक तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो टाइप के हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला टाइप की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड का इनपुट आउटपुट फंक्शन। देन उसके बाद सेकेंड टाइप होता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में क्या होता है। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में कोई भी जो इनपुट लेंगे या फिर आउटपुट देंगे वो एक फॉर्मेट को फॉलो करेगा। तो वही हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन। इसमें भी हम लोग सेम देखेंगे, डेटा टाइप, इनपुट, आउटपुट। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर की बात करूँ, अगर मैं डेटा टाइप यहाँ पे ले रहा हूँ इंटीजर, तो उसके लिए इनपुट फंक्शन है हमारे पास स्कैनएफ, स्कैन फंक्शन SCANF। आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंटएफ, प्रिंटएफ। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैर, तो भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्कैनएफ है, यहाँ पे क्या है प्रिंट एफ है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं फ्लोट की बात करता हूँ तो भी हमारे पास क्या है स्कैनएफ है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रिंट एफ। अगर मैं डबल की बात करता हूँ तो भी मेरे पास क्या है स्कैनएफ है और प्रिंट एफ। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो भी हमारे बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, सब के लिए स्कैनएफ और प्रिंटएफ ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल है, स्कैनएफ और प्रिंटएफ। तो यहाँ पे स्कैनएफ और प्रिंटएफ को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कंसोल से इनपुट ले सकते हैं और कंसोल में आउटपुट दे सकते हैं। अब यहाँ पे अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि कोई फॉर्मेट नहीं होता, मीन्स हम लोग को एक सिंगल कैरेक्टर भी लेना है वो भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स पे बात होती है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कैर। तो इनपुट के लिए यहाँ पे है गेट सी, कैरेक्टर है मीन्स गेट कैरेक्टर, गेट सी। आउटपुट क्या है पुट सी। सॉरी पुट सी एच, पुट सी एच, यहाँ पे गेट सी एच। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास है गेट एस, पुट एस।
अगर यहाँ पे इंटीजर की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है गेट ch और पुट ch। अगर हम लोग फ्लोट की बात करते हैं तो हमारे पास है यहाँ पे गेट ch और यहाँ पे हमारे पास है पुट ch। तो यहाँ पे भी हमारे पास गेट ch पुट ch हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के बस यहाँ पे डिफरेंस होता है गेट s और पुट s। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, वैसे अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इतने टाइप के फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेटेड के अंदर सब यूज़ होने वाले स्कैनएफ और प्रिंटएफ, सबसे ज़्यादा हम लोग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी को हम लोग सबसे ज़्यादा सीखेंगे। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग गेट ch का हर प्रोग्राम में करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन 80% चांस होता है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन कैसे कैसे वर्क करता है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? समझ में है? दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हम लोग डेटा टाइप के हिसाब से लेते हैं। अगर फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे एक हम लोग नया फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ डेटा टाइप है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में हम लोग क्या इनपुट फंक्शन लेंगे? स्कैनएफ लेंगे। ठीक है, आउटपुट के लिए हम लोग हमेशा से प्रिंटएफ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर के लिए भी हम लोग क्या लेंगे? स्कैनएफ लेंगे। ठीक है, आउटपुट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंटएफ। ठीक है, फ्लोट के लिए भी हम लोग स्कैनएफ। तो वैसे सभी के लिए हम लोग यहाँ इनपुट फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे? स्कैनएफ यूज़ करेंगे। ठीक है, आउटपुट फंक्शन हमारे पास क्या है? प्रिंटएफ। ठीक है, इतना याद रखना है हम लोग को, जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग सब में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। क्लियर? ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि हम लोग कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं गेट ch। ये जाना पहचाना होगा, पहचानते हो गेट ch फंक्शन को? कैसे पहचानते हो उसको? कहाँ देखे हो? हाँ, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए रहता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं। क्या इनपुट लेते हैं हम लोग? वहाँ से कैरेक्टर इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, बस वहाँ से हम लोग इनपुट लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? कोई भी कीबोर्ड में कोई भी बटन है, कोई भी बटन प्रेस कर दो, उसको एज ए कैरेक्टर वो लेता है। ठीक है, वैसे अगर जो भी हम लोग कैरेक्टर लिए हैं, अगर उसको हम लोग एक वेरिएबल पे स्टोर कर देते हैं, फिर पुट ch करते हैं, PUTCH। ठीक है, तो जो इनपुट हम लोग दिए हैं वो हम लोग को प्रिंट करके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को प्रिंटएफ का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, वैसे अगर स्ट्रिंग की बात करें तो गेट s होता है। ठीक है, गेट s से क्या होगा? स्ट्रिंग पूरा हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और पुट s से क्या होगा? पूरा स्ट्रिंग हम लोग आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर के लिए भी वैसे ही होगा, गेट ch और पुट ch। फ्लोट के लिए भी गेट ch और पुट ch। ठीक है, क्लियर है? और एक होता है गेट c। ठीक है, अगर सिंगल बिट में हम लोग को अगर कुछ भी लेना है, अगर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर लेना है हम लोग को, ठीक है, उसके साथ में कोई भी हम लोग को दूसरा नंबर्स नहीं चाहिए, सिम्बॉल्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट चाहिए हम लोग को A to Z। ठीक है, तो उस समय हम लोग गेट C का यूज़ करते हैं। ठीक है, गेट C में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट को ही सपोर्ट करेगा और किसी दूसरे नंबर्स को, दूसरे सिम्बॉल्स को या दूसरे साइन को सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या डाउट है? प्रिंटर पता है कैसे यूज़ करना है, ठीक है। स्कैनर से इनपुट कैसे लेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम बनाएंगे, इसके बाद हम लोग लगातार कम से कम 10 प्रोग्राम बनाएंगे, उससे पूरा प्रिंटफ स्कैनफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग से भी अटेंड अगर नहीं किया होगा तो वो भी समझ जाएगा उसमें, ठीक है। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे उसको रन करते हैं, सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्कैनफ वगैरह कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। अभी तक किसी कुछ और डाउट है? कोई डाउट नहीं है? पक्का? फ्लोट, फ्लोट है फ्लोट। हाँ, फ्लोट लिखा हुआ है।